हेलो 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 एवरीवन। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स का आर्नियस इक्वेशन पे बेस्ड जो कैलकुलेशन दिक्कत करती है उसको सीखेंगे। तो एक क्वेश्चन के थ्रू लेते हैं जो केमिकल काइनेटिक्स का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रेट कांस्टेंट दिया है हमें 700 केल्विन और 500 केल्विन पे 0.02 सेकेंड एंड 0.07 पर सेकेंड। ये क्या है? ये रेट कांस्टेंट है, मतलब K1 और K2 है और हमें T1 और T2 भी दिया है, वो है 500 एंड 700। फिर बोला है कैलकुलेट E एंड A, मतलब E एक्टिवेशन एनर्जी और A हमारा आर्नियस कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले लॉग के 3 फॉर्मूले होते हैं जो याद करने बहुत ज़रूरी हैं, तभी इनकी कैलकुलेशन हो पाएंगी। पहला, लॉग बेस 10 A इंटू बी क्या होता है? लॉग, अच्छा हर जगह लॉग बेस में 10 ही यूज़ होगा, ठीक है। तो देखो लॉग ए इंटू बी क्या है? लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए अपॉन में बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। और अगर लॉग कोई भी वैल्यू एक्स है उसकी पावर एन है तो एन आगे आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला जो लगेगा वो होगा लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। वैल्यू पुट करो। K2 कितना है? 0.07। K1 कितना है? 0.02। तो 0.07 अपॉन 0.02 इज इक्वल्स टू ये तो फाइंड करना है हमें, अपॉन 2.303 को 2.3 ले लो। आर 8.314 होता है, लेकिन कैलकुलेशन में हम 25/3 यूज़ करते हैं ताकि अगर कोई भी वैल्यू कट रही हो तो आसानी से कट जाए। दूसरा, 1/500 माइनस 1/700। और अब आ गया देखो लॉग 7/2 ये होगा, मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला? A/B वाला। क्या हो जाएगा? लॉग 7 माइनस लॉग 2 इज इक्वल्स टू ई ए इंटू 3/2.3 इंटू 25 इंटू 700 इधर जाएगा, 500 इधर, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 700 माइनस 500 200 अपॉन 35 इंटू 10⁴। देखो लॉग 7 कितना होता है? लॉग 7 हमारा होता है 0.8। लॉग 2 कितना होता है? 0.3। ये सब कैलकुलेशन करने के लिए लॉग आना चाहिए बहुत अच्छे से, फॉर्मूले तीनों, और लॉग 1 से लॉग 10 तक की वैल्यूज़ अगर नहीं पता है तो वीडियो जाके देख लो, उस पर वीडियो बना रखी है। ये होगा तो ये इंटू 3 इंटू 200 अपॉन 22.3 इंटू 25 इंटू 35 इंटू 10⁴। ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 0.5 इक्वल टू ई ए। अब क्या होगा? ये इधर जाएंगी और ये इसके नीचे आएगा, तो इन सबको हम इधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर दो इसमें। क्या होगा? 2.3 इंटू 25 इंटू 35 इंटू 10⁴ अपॉन में 3 इंटू 200। इसको सॉल्व करना बचा है। ये इज इक्वल्स टू, जब इस सब पूरे को हम सॉल्व करते हैं जो आता है वो आता है 18230.8 जूल। ठीक, ये हो गया अपना, ये की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में जो पूछा था क्वेश्चन था वो हमारा ए फाइंड करना। इसके लिए आर्नियस इक्वेशन ये वैल्यू लगाएंगे, के इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये फॉर्मूला देखा है, याद होना चाहिए। अब देखो दो हमें के दे रखे हैं तो हम कोई भी एक यूज़ कर लेते हैं। मान लेते हैं K1 यूज़ कर रहे हैं, तो K1 यूज़ किया तो हमें T1 यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो K1 कितना है हमारा? 0.02। 0.02 इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए वैल्यू हमने निकाल ली, क्या थी हमारी? थी ये 18230, लिख देते हैं 18230.8 जूल अपॉन आर 8.314 होता है, और टी K1 यूज़ किया तो T1 कितना है? 500। देखो 0.02 यहाँ, ए यहाँ। अब एक चीज़ और, इसको कैसे करेंगे सॉल्व? ए निकालना है, ये देख के डर लग रहा है। देखो डरने वाली बात नहीं, क्या करना है? लॉग लगा दो दोनों तरफ, इधर और इधर दोनों तरफ लॉग लगा लो। लॉग ये भी हो जाएगा अपना लॉग ए ई की पावर ये पूरी वैल्यू 18230.8 अपॉन
8.314 इंटू 500, ठीक है। यहाँ जूल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं log 2 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल्स टू, देखो log a और ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, कैपिटल A इंटू ई, मतलब log a इंटू बी के फॉर्म में है, तो क्या हम लिखेंगे log a प्लस log b, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। तो देखो log a प्लस log b, इसको ब्रैकेट में करेंगे, b कैसे फॉर्म में है, b के अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेगा, ये हमारी पूरी वैल्यू जो है ये n है, तो ये आगे आ जाएगी -18230.8 अपॉन 8.314 इंटू 500, ये n, बाकी log जितना था वो एज इट इज़ लिख देंगे, हो जाएगा log e, और बेस में 10 है, ठीक है, हर जगह 10 है। आगे आ जाओ, ये सॉल्व करेंगे फिर से, ये log a इंटू बी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, log 2 प्लस -2 log बेस 10 और यहाँ 10 इज इक्वल्स टू log a, ये -18230.8 अपॉन 8.314 इंटू 500, और ये क्या है log e बेस में 10। एक फॉर्मूला और है जो याद रखना ज़रूरी है, वो है ये कि log, फॉर्मूला नहीं है, बस याद रखना है, वैल्यू है 0.434 और ln कितना होता है, वो 1 होता है, ये याद रखना कि log e अगर बेस 10 है तो 0.434 होता है और ln 1 होता है। अब log 2 कितना है हमारा 0.3 माइनस ये 2 और log 10 1 होता है, log a माइनस, अब ये पूरा सॉल्व करो, ये जब हम पूरा सॉल्व करते हैं क्या आता है, वो आता है हमारा, जब इसको कर लेते हैं 4.37 इंटू, अभी बताया log e कितना होता है अगर बेस 10 है, ये होता है हमारा 0.434, 0.3 माइनस 2 कितना आएगा, माइनस का 1.7 इज इक्वल्स टू log a, माइनस जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आता है 1.89, ओके। तो log a को इधर ही रहने दो, ये -1.7 इधर जाके +1.89 हो जाएगा, इसको करोगे तो इसको ये करेंगे हम तो ये आएगा 0.19 इज इक्वल्स टू log a, log a आ गया, हमें तो a निकालना था, देखो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, a इज इक्वल्स टू एंटी लॉग अच्छा इसको जो है 0.19 को अप्रॉक्सिम में हम 0.2 कर सकते हैं, सॉल्व करने में इजी होगा। अब देखो इधर आ जाओ, कोने में आ जाओ, हमारा log 1 कितना होता है 0, log 2 कितना होता है 0.3, ये वैल्यू क्या है 0.2, मतलब 0 और 0.3 के बीच की वैल्यू है कुछ, मतलब ये तो ना तो log 1 है, ना तो log 1 की वैल्यू है, ना ही log 2 की है, मतलब इसके बीच की है, तो हम मान लेते हैं ये हमारा 1.5 या 1.6 के आसपास होगा, तो 0.2 हमारा क्या होगा 1.6 हम मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे मानना ही पड़ता है। तो हमारी a की वैल्यू निकल के आई 1.6, हो गया सॉल्व, इस तरह करना था, सिंपल होते हैं क्वेश्चन, बस कुछ लॉग आना चाहिए थोड़ा सा, उसके फॉर्मूले log 1 से log 10 तक की वैल्यूज याद होनी चाहिए, बाकी हो जाएगा फिर कैलकुलेशन है, ठीक है। थैंक यू, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, थैंक यू।